निकलते हैं, वजन भी लेके निकल, कितने ही गिर गए, इस पे पड़ गए हैं। गए साल एक भेड़ बकरी चराने वाला गिर गया था, ये गिर गए, उसकी भी हो गई। कितने सालों से आप लोग कर रहे हैं? ये तो करीब मैं समझने सही का हो, जब से ऐसा ही चल रहा है। ये तो समझो अच्छा, ये एक जो हम देख रहे हैं एक ब्रिज बना था यहाँ पे कुछ साल पहले, कितने साल पहले ये बना था और कितने समय तक रहा ये? जीवन सरपंच बना था मंडलाव वाला, 15 साल हो गए उसको, तो उसने भी ऐसे ही खड़ा कर दिया, तो एक ही पूर में टूट गया वो, पूरे में पहली बारिश में ढह गया होता। पहली बारिश में। अच्छा, आप ये इसको पार करके आए, डर का माहौल नहीं होता आप लोगों को? नहीं, हम रात दिन निकलते हैं, हमको डर का मालूम क्या है? डर जो प्रैक्टिस होगा ना निकलने की, वो रात दिन निकलते फिर वो हो गई है। लेकिन कल एक किसान जो लगातार निकल रहे थे, उनकी डेथ हो गई, तो कितनी परेशानियों का सामना आप लोग यहाँ कर रहे हैं? बहुत परेशानियों का सामना करते हैं ना। कितने सालों? हम करते 20 साल। तो ये खुद जब से ये हुआ है, मतलब नाला है, जब से समस्या यही। और जब से ये जो पानी, अच्छा, पानी जब से ये डैम बना है, वो जब से ये ज्यादा समस्या आ रही है उससे। पानी डैम का पानी यहाँ भरा हाँ, डैम का पानी, स्टॉक पानी, और हमको दिन में 4 बार निकलना पड़ता है, तो जान जोखिम में डाल के निकलना पड़ता है। रात को क्या करें, रिक्स से ये रास्ता यही है, रिक्स से लेना पड़ती है। अब हमें प्रेम या परसों के रोज यहाँ पर गिर गए और शांत हो गए, तो अब क्या करें इसमें? वो भी समस्या उन्हीं की थी। जान दादा, लंबे समय से आप यहाँ पे रह रहे हैं, कितने समय से यही हाल आप यहाँ पर देख रहे हैं? यही हाल है। कितने सालों से? कम से कम 20 साल हो गए इसको लेकर। यहाँ पर अगर देखा जाए तो सांसद सुमित्रा महाजन भी रही है, लंबे समय तक सांसद रही है, 8 बार की सांसद रही है। क्या उनसे कभी आप लोगों ने गुहार की, उन्होंने कभी सुना? लगे थे वो कमल सरपंच ने गुहार, पर कोई सुनवाई नहीं। तुलसीराम सिलावट जी से भी गुहार लगी, उनने भी कोई सुनवाई नहीं की। उनको 4 से हमने निकाल के भी बता दिया, वो खुद निकले, उनको खुद को निकाल दिया हमने, उनने भी आज तक सुनवाई नहीं की। जब चुनाव आते हैं, जब वो यहाँ वोट मांगने के लिए आते हैं और इसके पास आते हैं और कसम खा के जाते हैं कि हम जो जिता दोगे तो हम ये पुल बना देंगे, जो आज तक नहीं बना है। अच्छा, कसमें खाते हैं, वादे करते हैं, कभी पूरे हुए हैं क्या? और क्या है? इस चुनाव में भी 400 वोट से इस नगरी जीते हुए तुलसीराम जी, जिसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। भोलेनाथ के ऊपर हाथ रखे जाते, आप मेरे को एक बार जिता दो, आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे हम। लेकिन अब तक कोई समस्या नहीं है, बस वोट लेते हैं, तब जाके सौगंध भी खाते हैं, वादे भी करते हैं, सब करते हैं और चले जाते हैं। सोहन पटेल जो कच्चाले वाले हैं, उनके साथ में भी आए थे सिलावट में, वो जब कसम खा के गए कि हम बना के ही छोड़, जिता के दिखाओ हमको एक बार। तो कुछ भी नहीं हुआ, कितने बार जीत गए उसके बाद सिलावट जी को, सिलावट जी को तो कितने बार जिता दिया। अब मंत्री बन गए, सोनकर भैया को बुलाया था, वो भी आए थे। अब मंत्री बन गए आप, तो उनके हाथ में वो पूरा मध्य प्रदेश है। प्रकाश जी सोनकर जी प्रकाश सोनकर जी को बुलाए थे यहाँ पे, उनने भी देखा थे। प्रकाश सोनकर जी विधायक तब भी उनको चढ़ाया था। अब गाँव वालों की समस्या ये है कि पेट तो पालना ही पड़ेगा, अगर खेती नहीं करेंगे तो क्या है, तो जान जाए या कुछ भी जाए, तो वो अपने पेट पालने के लिए जान जोखिम में डाल के वहां उस पार जाते हैं। और सारे जनपद पर जितने भी आए, चुनाव के समय भी आए, बाद में आए, उनको मांग पत्र भी दिया, उनने वादे भी किए, लेकिन आज तक पूरा नहीं करा। और अब आप सोचो 6-7 किलोमीटर किसान खेत पे नहीं जाए तो खाएगा क्या? बहुत परेशानी है, और बहुत बड़ा काम भी नहीं है, वो छोटा सा काम है, एक नाले पे छोटा सा पुल बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है। और अब मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि तुम सिलावट जी खूब जल संसाधन मंत्रालय ही उनके पास है, तो वो छोटा सा काम इनको करना चाहिए। क्या लग रहा है, फिर से अब चुनाव आ रहे हैं, अब आने वाले चुनाव के समय ये पुल बन पाएगा? अगर उसके पहले नहीं बना तो फिर गांव वाले सब विरोध में ही रहेंगे, और जो उनको मतलब पूरी श्योरिटी देगा तो चुनाव का बहिष्कार होगा, या फिर किसी अगले प्रतिनिधि पे विश्वास करके काम करना पड़ेगा। लेकिन लोग विश्वास करते और विश्वासघात हो जाता है उनके साथ। इस गाँव का कोई विश्वास नहीं हुआ, यहाँ तक कि ये तो नाला ही है, घर के आबादी में भी ये हाल है। आबादी में बारिश में लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते, इतने गड्ढे हैं। अच्छा दादा, आपकी भी जमीन है उस साइड पे, क्या बोया आपने? अभी आलू लगाए हैं, लहसुन लगाए, गेहूँ लगाए हैं। सही रेट मिल रहा है आपको? अरे काय का सही रेट है, 14 के बाद तो किसान बेमौती मर रहा है। 2014 का बाद में तो कोई ना तो रेट है, और बिजली का देखो, डीजल का देखो, सबका रेट, और इसका बिल देखो, बिजली का बिल कितना भयंकर आ रहा है। क्या करे, लाइट नहीं चढ़ी, लाइट अभी सोयाबीन सारी नष्ट हो गई। अभी मुआवजा बोला था, मुआवजा अभी न बीमा कुछ भी नहीं, और सोसाइटी में देखो काट लेते हैं बीमा, आज तक नहीं मिला। 2014 के पहले एनपी की थैली 460 में मिलती थी,
अब वो कितना मिल रही है? 1470 में मिल रही है, साल वो भी सोसाइटी में। और वो ब्लैक में तो देते हैं 1800 में, समझ गए आप? ऐसी हालत है। यूरिया आप 400 में दे रहे हैं, 450 सुपर की मिल रही है, बोलो सुपर 450 कर दिया, जो 200-150 में मिलती थी, जो आज 450 -550 में मिल रही है। और वो आलू और लहसुन या गेहूं का दाम वही के वही। 10 साल पहले भी यही भाव था, 10 अब भी वही भाव है। अच्छा, कांग्रेस की बात की जाए या बीजेपी की बात की जाए, दोनों ही सरकार आप लोगों ने देखी, आप लंबे समय से किसान हैं। क्या कभी आप लोगों की परेशानियों को जाना है, समझा है? कभी कर्ज माफी की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, हम खुद किसान हैं। नहीं, आज तक कहाँ कर्ज माफी कुछ नहीं हुआ ही नहीं। हाँ, तो इतना जरूर था, देखो कोई पार्टी से मतलब नहीं, कांग्रेस की सरकार में किसान का भाव अच्छा मिला, फसल का भाव कुछ भी हो वो कुछ भी करे, किसान के पक्ष में कांग्रेस हमेशा खड़ी रहती है। पर आज देखो गेहूं का भाव 25 रुपये 30 रुपये साल बढ़ा रहे हैं, क्या है गेहूं का भाव? क्या 2125 की है, तो क्या मिलेगा उसमें? उससे ज्यादा तो लागत है भयंकर। अच्छा, यूरिया की क्या स्थिति आप लोगों का? यूरिया तो नहीं रहा है, यूरिया के लिए हम भी भटक रहे हैं। अभी हमने पानी बिना यूरिया के छोड़ा है। यूरिया के लिए तो कोई एमपी और यूरिया दोनों नहीं मिल रहा है सोसाइटी में। अब मैं सोसाइटी में परसों के रोज गया था, तो बोले हमने नगद देना ही बंद कर दिया। तो मैंने कहा कि मंत्री जी ने हमारे मान लो PM शिवराज जी ने एक दिन भाषण में दिया था कि खाद के लिए कोई किसान तरसेगा नहीं, नगद दिया जाएगा। तो वो बोल रहा है मेरे पास लिखित में नहीं आया। ये कौन कह रहा है? ये सोसाइटी वाला हमारा सोसाइटी खा गए, सोसाइटी खा गए, जाते हैं तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। सोसाइटी क्या हमारे ऊपर ही पैसे निकाल दिया उन्होंने, सोसाइटी खा गए। जो सेक्रेटरी हो रहे थे ना गाँव के, वही खा गए सोसाइटी, 4 जने मिलकर। तो अब इस स्थिति में आप लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं, कैसे घर चलाते हैं? बच्चों की पढ़ाई, सब डीजल पेट्रोल के खर्च, हम जैसे तैसे कर्जा कर रहे हैं माथे। और क्या कर्जा हो रहा है माथे? कर्जा हो रहा है माथे, लोन लेके कर रहे हैं। और बच्चों की फीस नहीं भरवा रही वाला, बच्चों की फीस भी नहीं भरवा रही है। ये देखो, ये मैसेज आया स्कूल से, आप अभी भी देख सकते हो आप सर, आपके सामने। यहाँ की पब्लिक फार्मिंग पे, ये स्थिति हमारी बच्चों की 97% यहाँ की पब्लिक किसानी पे आधारित है। यहाँ पे कोई व्यापार या धंधे वगैरह नहीं है। युवा हैं, हाँ, लंबे समय से अपने परिवार को यहाँ पर परेशानियों में और हर चीज में किसानी करते देखते आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि क्या सुधार यहाँ पे होना चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों में? सर, ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे खेतों की सड़कें नहीं है। आपने देखा कि सिलोटिया गांव, यहाँ पर पुलिया की वजह से आज जो जान गई है, इस जान का जिम्मेदार कौन है? एक परिवार में आज एक कमाने वाला चले गया, जो कि व्यक्ति खेती करने वाले थे, किसान शुरू से। तो ये ऐसी हालत मतलब पूरे सांवेर विधानसभा क्षेत्र में है किसानों की। आप देख सकते हो, अब कमाने वाले ही नहीं घर में। जो यहाँ पर जो भैया शांत हुए प्रेम नारायण जी, उनके बालक की उम्र बहुत से बहुत होगी 15-17 साल, अभी 15 साल। तो आप देख सकते हो ये ऐसी हालत है यहाँ पर किसानों की। अभी वो भी पाइप ले गए थे, यहाँ पानी उनका खेत है यहाँ पे, वो पाइप लेकर गया था पाइप लंबाने के लिए कि लाइट आएगी 9 बजे 11 बजे लाइट आती है, और वो 9 बजे गए थे और उधर गए गिर गए यहाँ पे। लाइट की क्या स्थिति है ग्रामीण में? 24 घंटे लाइट मिल रही है? लाइट का 24 घंटे, तो रात को 2 बजे लाइट देते हैं। किसान को क्या है, क्या करेगा किसान? रात को 2 बजे लाइट आती है, किसानों को लाइट क्या? बिजली के बिलों की क्या स्थिति है? बिजली का बिल भी डबल हो गया पहले से। बिजली का बिल भी अब करंट मारने लग गया? हाँ, मारने लग गया। नहीं, बिजली का बिल है, घर का बिल है, आधा कर देंगे। हाँ। 2014 के पहले कुछ भी नहीं था। 2014 के बाद में हिंदू मुसलमान करके ये जीतते हैं बस, और वादे करते कुछ भी नहीं है। तो मुसलमान क्या पहले नहीं थे? क्या पहले भी थे मुसलमान? क्यों पहले क्या मुसलमान मार लगता था हिंदू को, कि हिंदू मुसलमान को मारता था? कभी मुसलमान तो एक दूसरे को लड़ा रहे, बस वही राजनीति कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। पहले भी वही मुस्लिम भाई थे, वही हिंदू भी थे। तो कोई लड़ते थे क्या? एक डर भर दिया इनने, सिर पर डर भर दिया है कि तुमको वो मार डालेंगे, तुमको वो मार डालेंगे बस। कई परेशानियों का सामना करके लोग जो हैं वो अपनी जमीनों तक जाते हैं, और किसान हमारे साथ। दादा, आपकी जमीन है सामने? सर, मैं इस गांव में नहीं रहता हूँ। ये गांव के जो आप हालात देख रहे हैं, क्या आप जिस गांव से आते हैं वहाँ भी ऐसी स्थिति बनी? नहीं, अपने यहाँ तो ऐसी स्थिति नहीं बनी हुई। अपने मैं सिपरा उस पार रहता हूँ, पार्वतीपुरम। ये आने वाला आपने यहाँ का रोड देखा होगा, सड़क कितनी खराब सड़क है। ये सड़क तो बहुत खराब है, परेशानियों का बहुत परेशानी। कल मेरी गाड़ी 3 बार नीचे सरका गई। हाँ, तो दादा, ये जो सड़क है यहाँ से मेन रोड तक जाने के लिए, उस सड़क के क्या हाल है देखे आपने? वो तो जो एक प्रधानमंत्री से आई और एक जो
सीधी सड़क है, उसमें तो आप निकल ही नहीं सकते हो। वो गड्ढे इतने हैं कि वाहन ही नहीं चलता उसमें। बहुत परेशानी है सड़क के मामले में भी। और बस वादे करते हैं आगे बस। जंगल की लाइन तो बहुत कम चलाते हैं। कभी तो परमिट आता है, परमिट के वजह मतलब लाइन ही बन सकती, दिन भर बन सकते हैं, उसके बाद भी लाइट नहीं देते। समस्या लाइट की बहुत बड़ी है, जंगल की लाइट की। अच्छा, लाइट की समस्या है। इसके साथ साथ अगर पानी की व्यवस्था की बात किया तो ग्रामीण क्षेत्र में पानी की क्या व्यवस्था, पीने के पानी को लेकर? सर पीने का पानी तो लगभग बोरिंग है और टंकियां भी है, पर यह है कि मतलब जो एक किसान की बात मैं आपको बताता हूँ, हम जो पानी की सिंचाई करते हैं खेतों में, इंदौर में जो उद्योगपति हैं, व्यापारी होने हैं, इनको लाइट दिन में दी जाती है और हम किसानों को रात रात में लाइट क्यों दी जाती है? ये हमारी बात आप आगे आप न्यूज चैनल से आए हो। कितने घंटे लाइट? मतलब रात की 2-2 बजे लाइट आती है, हम 2 से 6 4 घंटे लाइट हमको मिलती है। सर सरकार तो यहाँ बात करती है कि 24 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में अब लाइट दे रहे हैं। सर सब दिखावे की राजनीति होती है। जमीनी स्तर पर यहाँ पर आके कोई किसान की बात रखता नहीं है। एक सरकार के कहने में और एक आप यहाँ पर आज आए हो, आपने ये चीज देखी है, इसमें बहुत फर्क है। तो झूठे वादे होते हैं, सिर्फ टीवियों पे दिखाते हैं कि हम किसानों को ये दे रहे हैं। अरे हमको 2-2 हजार रुपए डाल दोगे सम्मान निधि और इनके, और हमको फसलों का भाव नहीं मिलेगा तो हम उन 2-2 हजार रुपए में क्या खाएंगे? घर कमाएंगे, गैस की टंकी लाएंगे? अच्छा, कर्ज माफी की बात करी किसी सरकार ने। सरकार कहती है हम खुद किसान के लड़के हैं, पर किसानों के हाल जो यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्या हाल है किसानों के? किसान तो अभी सर बेहाल है। बिजली के बिल किसानों की मोटरों के बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अभी आप भले ही लगभग पूरे गांव में एक बार सर्वे कराइए, विधानसभा में सर्वे कराइए, बिजली के बिल ज्यादा आते हैं हमको। साथ ही फसलों का दाम नहीं है। दूसरी चीज, हमको खाद बीज महंगा मिलता है। यूरिया की कैसे? यूरिया तो सर बहुत हालत खराब है, अभी यूरिया आ ही नहीं रहा है। यूरिया हो गया, NPK हो गया, DAP मिल गया, मतलब टोटल कुल मिला के फसल आधी से ऊपर, मतलब जो गेहूं जो हम बोते हैं वो आधे से ऊपर बड़ा हो जाएगा। जब तक खाद नहीं आएगा, उसके बाद खाद आएगा तो उस खाद को क्या करेंगे? खाएंगे हम, खुद खा के मरेंगे किसान। अच्छा, ये जो ब्रिज बनाया था, हाँ, कितने समय ये ब्रिज बना रहा और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा? ये ब्रिज इस गांव के मंडलावदा गांव के पूर्व सरपंच साहब जीवन सिंह जी ने बनाया था। उसके बाद एक समय पूरा यहाँ पे और ये ध्वस्त हो गया थोड़े ही समय बाद। लाखों रुपए की लागत से इसको बनाया था। और अरे ये तो खाली एक बीम भरा था, इसमें कुछ भी नहीं किया उन्होंने। बिल करे, क्या मालूम कितने पैसे निकाले इसमें से, बाकी कुछ भी नहीं किया। बस एक पूर में टूट गया तो निकले तो चक्कर आ जाए। अब तक कितनी घटना यहाँ पर हो चुकी है? बहुत घटना है सर। 3-4 आदमी को जैसा यहाँ मौका पर जो रिया तो उनका बचे भी ले हमने। एक अभी अपने गांव के में चले गए नावदा, उनके घर से थी कमलाबाई, वो गिर गई थी, तो हम यहीं पे थे। वो भैया कहाँ बंटो हमारे भैया थे, इनने कूद के उनको एकदम से बचा लिया। उनकी पत्नी तो उनकी गेहूं की बोरी भी अंदर चली गई और खाना ले गए तो खाना भी गिर गया। वो उस बाई को निकाला, इसने निकाला भैया ने। बारिश में अभी पानी भरा है, अभी मोटरसाइकिल नहीं निकलती। अगर निकालोगे तो बंद हो जाएगी। सालेंसन पानी भरा है वहाँ, जो मेन रास्ता वहाँ भी नहीं निकला रहा। जो पानी रुका हुआ है, ये शिप्रा नदी का जो पानी ऊपर आता है वो रुक जाता है। ये जो डैम बनाया है अभी, ये पानी देवास ले जाने के लिए, उसका पानी रुका हुआ है। पहले भी पानी रुकता था? पहले इतना नहीं रुकता था, पहले सिर्फ 1 महीना रुकता था। और ये जब से डैम बना है, जब से बहुत परेशानी आ रही है। अभी ये डैम बना या जो अलीपुर के पास बना नहीं, उससे ज्यादा परेशानी आ रही है। तो ये 1 महीना 1.5 महीने में पानी उतर जाता था, तो हमारे कोई दिक्कत नहीं आती थी। मतलब वो पानी जो है आगे नहीं जाता है, यही रुक जाता है। वो रोकते हैं ना वहाँ देवास में पहुंचाने से। यहाँ पर भरा रहता है, रुखा रहता है, रुखा हुआ पानी है, तो यहाँ पर तो बीमारियों का डर भी होता है। डर तो रहता है, बच्चे का सबका डर रहता है। डेंगू फैलता है गाँव में। हाँ, वो तो फैलता क्यों नहीं। इसमें जो एक बार जो नहा लेता ना, उसको खुंदी चलने पूरे शरीर मतलब ददोड़ा जाता है, इन्फेक्शन होता है। ये पानी इतना गंदा हो जाता है, रूखा रहता है। अच्छा, चुनाव के समय अब करीब आ रहा है, नेता फिर से आएंगे, कस्में खाएंगे। इसके पहले भी नेता आए होंगे, कस्में खाई थी? सर कस्में वादे तो 2018 के बाद से सब खाचे आए यहाँ पर। वो तो सर है, जब से चुनाव चालू है, पर अभी तक यहाँ पे किसी ने पूर्ण तरीके से कोई काम नहीं किया। आप देख सकते हो, अब इस बार हम ग्रामीण, इस चुनाव के पहले जो यहाँ पर पुल बना जाएगा, उसके साथ रहेगी इधर की जनता, या तो पूर्णतः बहिष्कार करेगी इधर की जनता।
जो कोई भी आएगा, जो किसान की नहीं सुनेंगे। स्पष्ट जवाब है इसमें। इस बार जूते मारेगी इधर की जनता, जो किसान की बात नहीं करेगा, किसान की बात यहाँ जमीन स्तर से नहीं रखेगा। अच्छा, सड़कों की बात किया, सड़कें भी काफी खराब है यहाँ की। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में और क्या समस्याएं हैं जो आप देख पा रहे हैं? सर, पानी की समस्या, नालियों की सफाई की समस्या है। मतलब स्वच्छता में लगातार 6 बार नंबर 1 शहर इंदौर आया है सर, है ना, इंदौर से लगा हुआ है, फिर भी ये स्थिति है सफाई को लेकर। सर, जब सांसद महोदय इधर से जीतते हैं ना, सबसे ज्यादा वोट हमारे गांव सिलोटिया, डकाचा, पलाशिया से सबसे ज्यादा वोट डलते हैं सांसद जी को, जो कि इंदौर के सांसद जी 5 लाख वोट से ज्यादा से जीतते हैं, आपने देखा है। पर सांसद या कोई भी रहे, एक बार जीतने के बाद इधर सर यूं झांकता भी नहीं इधर गाँव में। यहाँ पे गाँव की सूद लेने नहीं आते हैं, सिर्फ एक तो चुनाव प्रचार के समय पे आएंगे बस, उसके बाद ना कि कभी जीतने के बाद आभार व्यक्त करने भी नहीं आते हैं कोई नेता। वो XYZ कोई सी भी सरकार के रहो। जो सेठी जी थे तब से समस्या चल रही है, उनको भी बुलाया था, उसके बाद महाजन को बुलाया, सोनकर भैया भी आके देख गए, इस पे चढ़े, सिलावट भैया आ गए, और जो कच्छाले वाले सोहन पटेल है, हमारे रिश्तेदार है, वो भी सिलावट भैया के साथ में आए थे और यहाँ कसम खा गए। और ये पुल नहीं बना तो फिर दूसरी बार वो चुनाव में आए तो वो यहाँ नहीं आए, बोले हमारे रिश्तेदार भैया जी क्या कहेंगे कि उनका काम ही नहीं हुआ, तो वो उनके साथ नहीं आए, प्रचार पे भी नहीं आए। बोलो यूरिया की समस्या जैसे आपने बताई, सोसाइटी में आप लोग लगातार कंप्लेन करते हैं, सरकार कहती है यूरिया की दिक्कत नहीं है, यूरिया की कमी नहीं है, लेकिन आप लोग तो यूरिया की कमी से जूझ रहे हैं। यूरिया मिलता कहाँ है, ये नहीं रहे, खाते वाले को दे रहे हैं, वो भी कितने 1 बीघे पे 1 थैली, वो उससे भी कम, मतलब की 4 बीघे पे 3 थैली, और उससे क्या होता है 3 थैली? आप ही बता, उससे फसल पैदा होती है क्या? महंगाई का किसान पर कितना असर पड़ता है? बहुत ज्यादा असर है, मतलब 100% असर है। हाँ, 100% असर है, मतलब किसान को भाव ही नहीं मिल रहा है, मतलब न आलू का है, न लहसुन का है, न इसका गेहूं का है, चने का नहीं है। चने का तो ठीक है, चने तो हम बोते नहीं, पर आलू का भी नहीं है, न प्याज का भाव है। अच्छा, घर में कितने सदस्य हैं? हम तो अभी 5-6 सदस्य। तो 5 सदस्य, आपका क्या, आपने इस बार क्या बोया? अभी आलू बोए। आलू बोया है, तो 5 सदस्यों का आलू की खेती में खर्चा निकल जाता है, पढ़ाई वढ़ाई बिजली निकलती है, फिर कैसे सर्वाइव? तो क्या करते हैं सर्वाइव? करते हैं जैसे तैसे, कम खर्च करके हमारा गुजारा करते हैं। हाल है सिलोटिया गांव के, जहां के ग्रामीण खाद की बात की जाए या यूरिया की बात की जाए या बिजली के बिलों की, पानी की, स्वच्छता की, हर स्थिति से यहाँ पर जूझ रहे हैं, कई परेशानियों का सामना यहाँ पर कर रहे हैं। और कुछ दिन पहले यहाँ पर इसी पुल से अपनी जमीन पर जाते समय एक किसान की यहाँ पर दर्दनाक मौत हो गई। कैमरामैन केशव मराठा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर। सालों बाद आए छोटे। रवि भैया प्रणाम। खुश रहो। कुछ बड़ा जो करना था भैया, सब झोंक दिए भैया, तब जाके संजोग बना परिवार के लिए घर बनाने का। घर भी तो एक ही बार बनाओगे ना। देश भर में बहुत घर बनते देखे भैया, तब जाने परिवार के खातिर घर बेस्ट होना चाहिए। फिर तो बाबू सीमेंट एक ही हो सके। जी भैया, अल्ट्राटेक। वाह छोटे, घर एक मौका एक, इसीलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। खुला दूध फ्रेश, बस फ्रेश नहीं है बेस्ट। पूछो सवाल नया, पूछो अब सेफ है क्या? हाँ ये नहीं सोचा, अरे पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से। चल रहा है खुला कब से, खुले में नहीं सेफ की गारंटी। पैकेट है टेस्टेड फॉर क्वालिटी, ये आया अमूल डेयरी से। बंद करती हूँ इसे अभी से। अमूल ताज़ा है 4Q क्वालिटी टेस्टेड, यानी पौष्टिक पशु आहार, क्वालिटी की जांच, अत्याधुनिक प्रोसेसिंग और बेस्ट क्वालिटी पैकेजिंग। पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से। अमूल दूध पीता है इंडिया। युवकों की पिटाई, 6 लोगों ने जमकर दोनों युवक की बेरहमी से पिटाई। बालोद में गांजा तस्करी के खिलाफ एक्शन जारी, बोलेरो के साथ 2 लोग गिरफ्तार। बिलासपुर में नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने वाला आरोपी गिरफ्तार, शादी के झांसा देकर किया दुष्कर्म।